हे गाइस व्हाट्स अप। आज करेंगे रिव्यू एक ऐसी ड्रग का जिसको कि बोला गया है विच इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ड्रग ऑफ फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। तो क्या है ये प्रोडक्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज अ फैट बर्नर गाइस, और इसके बारे में रिव्यू करेंगे। सो कहीं मत जाइए, देखते रहिए फिट मसल टीवी। बहुत ही जल्द करेंगे इसका रिव्यू। Back from the dead. हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव। आज का टॉपिक कर रहे हैं, दिस इज रिगार्डिंग फैट बर्नर। फैट बर्नर का नाम क्या है? वेरी 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 कंट्रोवर्शियल फैट बर्नर जिसका नाम है DNP, यानी कि फुल फॉर्म है इसका डाई नाइट्रोफिनॉल। डाई नाइट्रोफिनॉल गाइस एक ऐसा कंपाउंड है जो कि फर्स्ट फैट बर्नर के तौर पे इसको यूज किया गया था। इट वाज द फर्स्ट फैट बर्नर टू बी यूज्ड। डाइनाइट्रोफिनॉल गाइस, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको, एक फिनॉल जो कंपाउंड होता है, बेंजीन रिंग होती है, उसमें एक OH का मॉलिक्यूल लगा होता है ऊपर, और पूरा नाम इसका है 2,4-DNP, यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे एक नाइट्रल ग्रुप लगा होता है जिसको NO2 बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस बता दिया जिनको थोड़ी इच्छा है जानने की। और गाइस, इसको पहली बार यूज़ किया गया था 1930 के आसपास। 1930 से 1935 के आसपास इसको यूज़ किया गया था। और दुनिया का पहला फैट बर्नर, सोचिए उतनी पहले फैट बर्नर का इस्तेमाल लोग करने लगे थे। और इसका यूज़ कब हुआ था गाइस? इसका यूज़ सबसे पहले हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के ड्यूरिंग इसका यूज़ हुआ था। जब अमेरिकन ट्रूप्स को भेजा गया था लड़ने के लिए, तो देखा गया था कि उनके जो सिपाही हैं उनका थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है, और उस वेट गेन की वजह से वो युद्ध में ठीक से लड़ाई नहीं कर पा रहे, युद्ध में ठीक से लड़ नहीं पा रहे। तो उनको ये DNP की ड्रग रिकमेंड की गई थी। उस समय क्या था गाइस, नई नई ये ड्रग आई थी, इसके साइड इफेक्ट्स लोगों को पता नहीं थे, साइंटिस्ट को पता नहीं थे। तो उन्होंने इसकी फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज देखी और बोला कि उन योद्धाओं को या फिर जो जवान लड़ रहे हैं उनको दे दी जाए। और उनको अमेजिंग फैट लॉस हुआ भी इस DNP ड्रग से। और इतना ज़्यादा अमेजिंग हुआ कि दे वर सरप्राइज कि यार इतना फैट लॉस कैसे हो सकता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत हुए। जब कैलिफोर्निया, जब एक बार तो युद्ध में यूज़ हो गया, ये हो गया कि यार बहुत फैट लॉस होता है उससे, तो युद्ध में तो इतने साइड इफेक्ट्स लोग बता नहीं पाए, डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए, तो उन्होंने शहरों में भी देना शुरू कर दिया, अपने अमेरिका में देना शुरू कर दिया। कैलिफोर्निया में इसको दिया गया। कैलिफोर्निया में पहली बार इसका जब एक डॉक्यूमेंट हुआ कि क्या साइड इफेक्ट होते हैं, 12 विमेन दे लॉस देयर आईसाइट। कैटरैक्ट होने लगा लोगों को, बहुत ही कॉमन था। आईसाइट लॉस बहुत ही कॉमन था। और सम पीपल इवन डाइड ऑन टेकिंग DNP। तो ये इतना सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इस ड्रग का, तो इसको प्लीज़ मजाक के तौर पे मत लें आप। मेरा ये वीडियो करने का पर्पस यही है कि मैं आपको बताऊं कि DNP कितनी ज़्यादा हार्श ड्रग है। और गाइस, DNP को बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्श और डेंजरस कंपाउंड बोला जाता है। अगर आप सोचते हैं कि स्टेरॉइड्स आर हार्मफुल, स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड फॉर यू, तो ये तो उसका बाप का भी बाप है, बिकॉज इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इतने ज़्यादा इसके डेंजरस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपके शरीर के ऊपर। अच्छा, बात करते हैं अब दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स की। दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं, जो कि नॉर्मल बाकी ड्रग्स के भी होते हैं। इंसोम्निया, मतलब नींद ना आना। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको दिन भर कुछ नहीं करेंगे, बैठे हुए AC चल रहा है, फिर भी पसीना पसीना पसीना। रात को सोएंगे, पसीने से लथपथ हो जाएंगे। और इसमें क्या है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वाइट ब्लड सेल काउंट्स बढ़ जाते हैं आपकी, क्योंकि आपकी बॉडी समझती है कुछ फॉरेन आ गया है मेरे अंदर, तो उसके अगेंस्ट लड़ने की क्षमता अपनी बॉडी बढ़ा लेती है। तो वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके शरीर के अंदर। और गाइज, इसकी जो डोज होती है, स्टार्टिंग डोज 100 mg पर डे, और ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक इसको कंटिन्यू करें इस डोज को, तो उस डोज पे साइड इफ़ेक्ट होना बहुत ही जल्दी दिखने लगते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बॉडी के ऊपर। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं कि ये DNP काम कैसे करता है, इतना इफेक्टिव फैट बर्न प्रोसेस होता कैसे है इसका। सो ये जो DNP है, डाई नाइट्रोफिनॉल गाइस, एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। थोड़ा सा समझाता हूँ होता क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगा। देखिए, आपने जब भी
कोई फूड आइटम खाया, ऐसे प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, तो उसका जो जैसे वो जाता है बॉडी के अंदर और टूटता है, तो उस प्रोसेस को ही लमसम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। आपने खाना खाया, आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो आपका खाना ऑक्सीडाइज होता है उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और आप बनाते हैं एटीपी, जो कि एनर्जी के लिए यूज होती है। वो खाना आपने खाया, आपकी बॉडी का जो पावर हाउस है जहां से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं आप, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स जब जाते हैं तो एक इनर लेयर होती है जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। उससे जब न्यूट्रिएंट्स निकल के जाते हैं अंदर, ऑक्सीडाइज होते हैं, तो बनता है अपना एटीपी। और एटीपी क्या है, हमें एनर्जी देता है डे टू डे काम करने को। आप कुछ नहीं कर रहे, बैठे भी हैं, आपका दिल धड़क रहा है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो सब काम की एनर्जी, आप सांस ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, आपके रगों में खून दौड़ रहा है, तो हर चीज को एनर्जी चाहिए गाइस। तो वो सारी एनर्जी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया सेल से आती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब डीएनपी क्या करता है इतनी चतुराई से, ये एक टर्म होता है अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब ये क्या करता है, इतने शातिर हैं ये डीएनपी साहब, ये क्या करते हैं, जो आपकी एटीपी प्रोड्यूस होती है आपके खाने से, उसको अनकपल कर देता है। डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपली ये क्या करता है, उस एटीपी को अनयूजेबल बना देता है। अनयूजेबल कैसे बना देता है, मतलब आप एक तो ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी मांगेगी, क्योंकि जो आपने एटीपी बनाई वो हो गई अनयूजेबल। तो बॉडी को क्या लगेगा कि मैं शायद अपना जो है एटीपी ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे पास तो कुछ अवेलेबल नहीं है यूज करने को। तो बॉडी क्या करेगी, जितना भी आप खाना खा रहे हैं, जितना भी आपका फैट स्टोर्ड है, बोलेगी सब कुछ लाओ मेरे पास, मेरे को और एटीपी बनानी है। तो जितना भी अगर आप डीएनपी खा रहे हैं, डीएनपी ले रहे हैं ड्रग को ओरली, तो आप ज़्यादा खाना खा के भी फैट लॉस कर सकते हैं, बिकॉज जो भी आपने खाया उससे एटीपी बना, वो एटीपी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती। तो बॉडी क्या करेगी, और न्यूट्रिएंट्स लेके एटीपी बनाएगी, वो भी वो यूज़ नहीं कर पाती, और एटीपी लेके न्यूट्रिएंट्स बनाएगी। आपका फैट, जब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए बॉडी में, आप तो एक कुछ लिमिटेड खाना ही खा सकते हैं ना, पेट में तो लिमिटेड जगह है आपकी। तो वो जब आपका खाना खत्म हो गया, फिर फैट तोड़ेगी, फैट को तोड़ के न्यूट्रिएंट्स यूज करके वो अपना एटीपी बनाएगी। बट उसमें से कुछ भी एटीपी आप यूज नहीं कर सकते, मतलब 90% टू 95% एटीपी आप यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे आपको लगेगा यार मैं दिन भर खाए जा रहा हूँ, मैं कार्ब्स खा रहा हूँ, मैं फैट खा रहा हूँ, मैं मीठा खा रहा हूँ, लेकिन यार साला मतलब एनर्जी नहीं फील हो रही मेरे को दिन भर। बस मन कर रहा है, आपका मन करेगा कि मैं बैठा हूँ तो बैठा ही रहूँ, बिल्कुल आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव। आप जब डीएनपी लेते हैं तो फैट लॉस तो दिखता है, बट आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, जिम में हैवी ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत लिथार्जिक लगेगा दिन भर, आपको थकान महसूस होगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा। मतलब अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो 30 मिनट अगर आप करते हैं, आप 30 मिनट तो छोड़िए, 10 मिनट भी कार्डियो करेंगे, आपको लगेगा यार मतलब मर गया मैं, कुछ बचा ही नहीं है शरीर के अंदर। तो इसका अगर एक और एग्जाम्पल लेके समझाऊं, अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया, अगर आप कार चलाते हैं तो कार में क्या है, एक होता है आपका गैस पेडल, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटर। तो जब आप गैस पेडल पे उसको दबाते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा फ्यूल निकलता है, ज़्यादा फ्यूल आपके इंजन में जाता है, और वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फ्यूल यहाँ पे हो गया आपका खाना, इंजन आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हो गई आपकी एटीपी। अब डीएनपी का यहाँ पे क्या काम है, डीएनपी समझ लीजिए जैसे क्लच। अगर आपने एक पैर से क्लच दबाया है और दूसरे पांव से कोई भी गियर लगी हो और आप एक्सीलेटर दिए जा रहे हैं, तो गाड़ी तो पेट्रोल यूज करेगी करेगी, इंजन भी दौड़ रहा है, पावर भी बन रही है, बट वो पावर आप यूज नहीं कर सकते, तो गाड़ी आपकी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, आगे नहीं चल पाएगी। अगर आप पूरे दिन ये करें कि क्लच दबा के आपने एक्सीलेटर दिया हुआ फुल स्पीड पे, तो आपका पेट्रोल गाड़ी का हो जाएगा फिनिश, और गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो यही होता है गाइस, जब आप डीएनपी खाते हैं, ओरली इसको लेते हैं, आप कितना भी खा लें, आप पूरी उसको एनर्जी आप एटीपी निकाल देंगे, बट शरीर आपका उसमें से कुछ भी एटीपी यूज नहीं कर सकता। तो ये मैकेनिज्म है डीएनपी का फॉर फैट लॉस। अच्छा गाइस, डीएनपी लेते समय एक सबसे जो इम्पोर्टेंट या कह लीजिए बहुत ही प्रोनाउंस साइड इफेक्ट कह लीजिए, या कुछ लोग उसको बोलते हैं कि ये दिस इज अ इंडिकेटिव दैट द ड्रग इज वर्किंग और द ड्रग इज रियल।
आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम चीज़ मैं बताई, जो इंजन में गैस पेडल एक्सेलेटर मारा आपने, इंजन इज प्रोड्यूसिंग, क्योंकि इंजन काम कर रहा है ना गाइस, तो इंजन काम कर रहा है तो हीट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। देखिए केमिस्ट्री, एलिमेंट्री केमिस्ट्री 10वीं की भी जिसने पढ़ी है, केमिस्ट्री में दो टाइप के सारे रिएक्शंस होते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक मतलब जब वो रिएक्शन हो रहा है वो हीट खींचता है, आसपास से अपने हीट खींचेगा, उसको हीट चाहिए ताकि वो रिएक्शन चेंज कंप्लीट हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है गाइस कि जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो वो हीट छोड़ेगा। जैसे बहुत लोगों ने अगर एलिमेंट्री केमिस्ट्री पढ़ी होगी, सोडियम या पोटेशियम, इनके ऊपर अगर पानी डालो तो ये आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये हीट छोड़ते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं ये हीट छोड़ते हैं। तो सेम रिएक्शन होता है अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, जो कि डीएनपी की प्रेजेंस में होता है। दिस इज अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब आप इतनी सारी एटीपी बना रहे हैं, आपकी बॉडी बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, तो एटीपी बनने में हीट निकलती है, और वही हीट है जो आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देती है। आपको ऐसा लगेगा फीवर आ गया है। और जो लोग इसको एब्यूज करते हैं और जो लोग इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको गाइस इतना ज़्यादा उनकी बॉडी हीट बढ़ जाती है कि इन सम केसेस डेथ भी रिपोर्ट की गई है। एक बहुत ही कॉमन एक फिजिशियन थे, उनको पता नहीं दिमाग में क्या आया उस समय, फिर भी ये जो है एक्सपेरिमेंटल फेज में थी ये ड्रग। यूएस गवर्नमेंट ने कहा, एफडीए को पता चल गया था साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन्होंने मार्केट से पुल आउट कर लिया इसको, बट फिर भी उनको बोला गया कि इसको आप एक्सपेरिमेंट करिए इसके ऊपर। तो वो फिजिशियन थे, बहुत ही नॉलेजेबल बंदे थे, उन्होंने उन्होंने अपने ऊपर टेस्ट किया। ही टुक 600 मिलीग्राम्स ऑफ डीएनपी एंड गाइज ही डाइड विद इन 4 days। और गाइस आप हैरान होंगे ये जान के, जब उन फिजिशियन की डेथ हुई तो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे क्या लिखा था ही वॉज कुक्ड टू डेथ। उन्होंने 600 mgs ली थी 4 दिनों के लिए, और उनका बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि देयर वाज नो कमिंग बैक फ्रॉम फॉर हिम। उनकी जो डेथ है हाई फीवर से हो गई, इनका बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ गया था। और गाइस डीएनपी का ये भी है कि किसकी बॉडी पे कैसा रिएक्ट करे आप कुछ नहीं बोल सकते। एक बार उसने अपना रिएक्शन अगर पकड़ लिया, सो उसका टेम्परेचर मतलब बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ता ही रहता है आपका, और हो सकता है कि वो कम हो ही ना, और आपको शायद ज़िंदगी अपनी देने पड़े। सो इतनी ज़्यादा हार्श और डेंजरस ड्रग है डीएनपी। तो मैं जो ये वीडियो कर रहा हूँ आपको ये सतर्क करने के लिए कर रहा हूँ कि गाइस इसको समझिए कितना डेंजरस हो सकता है ये। बहुत से ऐसे आजकल लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब में, जो बोलते हैं डीएनपी इज़ द नेक्स्ट थिंग। सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स ये लेते हैं, जो भी रिप्ड कंडीशन में आते हैं। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, अफवाह है। आप नॉर्मल फैट बर्नर लेके भी एक अच्छी कंडीशनिंग पा सकते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा लोग ले रहे हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स ले रहे हैं जो टॉप लेवल पे ले रहे हैं, तो गाइस अगर आप थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे, ये लोग जो बोलते हैं बहुत वकालत करते हैं डीएनपी की, ये वो लोग हैं जो डीएनपी बेचते हैं या फिर डीएनपी को किसी भी फॉर्म में प्रमोट करते हैं, या किसी कंपनी जो बेचती है उनसे कॉन्ट्रैक्ट है, उनको कुछ परसेंटेज मिलता है डीएनपी की सेल पे। तो ये सारी की सारी राम कहानी है डीएनपी के पीछे, क्यों उसको इतना प्रमोट किया जा रहा है आजकल। बिकॉज किसी को मतलब नहीं है गाइस, आप अगर कुछ आपको हो गया तो उसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा उसकी। बात यह है कि एक रिस्पॉन्सिबल यूज़र बने और अपने लिए डिसाइड करें कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत। सो गाइज ये डीएनपी है फैट बर्नर के तौर पे, तो चलो यूज़ बाद में हुई, बट ओरिजिनली उसका यूज़ क्या है ये मैं बता दूं। डीएनपी यूज़ होती है इस प्रोडक्ट के अलावा एज अ फोटोग्राफिक डेवलपमेंट मटेरियल, और इसको इंसेक्टिसाइड में भी यूज़ किया जाता है, और डीएनपी को रॉटिंग प्रिवेंशन के लिए भी, जैसे कोई सामान सड़ जाए, सड़ने से बचाने के लिए उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और गाइस डीएनपी का जो नेक्स्ट इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा वो सुन के तो आपके कान फट जाएंगे। डीएनपी इतनी डेंजरस है, उसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा उस चीज़ से। डीएनपी इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव गाइस। जी हाँ, आपने ज़रूर केमिस्ट्री की क्लास में अगर ध्यान दिया होगा, जब टीचर पढ़ा रहा होगा आपको, टीएनटी का नाम सुना होगा आपने, विच इज ट्राई नाइट्रोटोलिन। टोलिन बेंजीन रिंग CH3 ग्रुप, और ट्राई नाइट्रो 3 NO2 ग्रुप लगे होते हैं।
तो गाइज ये उसी फैमिली में आता है DNP, बिकॉज इस इज डाई नाइट्रो। तो जो नाइट्रो ग्रुप जहाँ भी अटैच होता है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव वाली फैमिली में ये आ रहा है। सो गाइज आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं अभी आप खुद ही डिसाइड करें, मैं कम बोलूँ तो अच्छा रहे। अच्छा, एक चीज़ और जाते जाते जो मेरे दिमाग में अभी अभी आई कि DNP जब आप लेते हैं तो एक और आपका जो है ATP तो बढ़ता है, बट ये आपका इंसुलिन थोड़ा ड्रॉप कर देता है। तो एक तो वैसी थकान आपको यूज़ नहीं कर पा रहे, इंसुलिन भी आपका कम हो गया, तो ये उस प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। और आपका T3 जो कि एक एक्टिव थायराइड हार्मोन है, T4 जो होता है आपकी बॉडी में, T4 इज द इनएक्टिव थायराइड, T3 इज द एक्टिव थायराइड। तो एक्टिव थायराइड को भी कम कर देता है, तो आपको और ज़्यादा थकान लगती है। तो आपको बस यही है कि दिन भर पड़े रहेंगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन क्या आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो गाइस ये था मेरा वीडियो कवरिंग DNP which is dinitrophenol, and I do not recommend any one of you to use this DNP product. So guys, wrapping up this video, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ लाइक करिए। अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तब भी लाइक करिए। और गाइज हमें अपनी प्रमोशन खुद ही करनी पड़ती है, सो वही मैं करूँगा। अभी आपसे बोलूँगा कि सब्सक्राइब करने को टू द चैनल का नाम है फिट मसल TV। एक नीचे होगा लाल बटन, उसको आपने प्रेस करना है एंड यू विल सब्सक्राइब। एंड उससे क्या होगा, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज़। जैसे मेरा कोई नया वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा, और ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो मैं बताता हूँ आपको वो आप तक पहुँचेगी। गाइस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।